कुछ डीआईवाईज़ होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपने अवॉइड करने हैं। वो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देता, उल्टा आपके जो दांत है उसके लिए वो नुकसानदेह है, जिसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अनफाल तारिक। मैं जर्नल डेंटिस्ट हूँ और आप मरहम की ऐप के थ्रू मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। आजकल बहुत से लोग दांतों को सफ़ेद करने के हवाले से सवालात करते हैं, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली दांतों को सफ़ेद करना होता क्या है कि दांत का जो शेड है वो हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, उसके ऊपर जो स्टेन्स आए होते हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब स्टेन्स के लिए ये समझना ज़रूरियत तो है कि वहाँ पे दो तरह के स्टेन्स होते हैं। एक एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं और फिर हमारे पास इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं वो नॉर्मल डाइट से आते हैं कि आप अगर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, या कोई आप इस तरह का खाना खा रहे हैं जो स्टेनिंग करता है, तो वहाँ से हमारे पास एक्सट्रिंसिक स्टेन्स आते हैं। इंट्रिंसिक स्टेन्स जो होते हैं वो दांत की जो नीचे वाली तय होती है वो वहाँ पे जम जाते हैं एक तरह से और डीप डिस्कलरेशन करवाते हैं। अब वो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि एजिंग है उसके अंदर, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, या आपने कोई मेडिकेशंस दी हैं, कोई एंटीबायोटिक्स होती हैं डेवलपमेंट एज में अगर आप ले रहे हैं, तो वो भी दांतों को नुकसान पहुँचाता है और इवेंचुअली आपके जो दांत हैं ना वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं। तो वो इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक्सट्रिंसिक स्टेन्स को जो रिमूव करना होता है वो थोड़ा सा ईजी होता है अगर हम कंपेयर करें इंट्रिंसिक के साथ। और फिर इसका जो ट्रीटमेंट होता है, अगर हम इलाज की तरफ जाएं तो डिफरेंट इलाज आ जाते हैं कि अगर हम ऑफिस में करें इन ऑफिस ट्रीटमेंट, डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, डेंटिस्ट जो है वो ख़ुद से वाइटनिंग जेल लगाता है और आपको 30 मिनट्स के अंदर क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये ट्रीटमेंट आता है कि हम आपको कस्टम ट्रीज़ बना के दे देते हैं जिनको आप ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपने वाइटनिंग जेल लगानी होती है, वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन में लेस होती है, तो वो आपने 30 से 60 मिनट्स घर पे यूज़ करनी होती है। और फिर हमारे पास आते हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर स्ट्रिप्स आ जाती हैं जो कि आजकल बहुत फेमस हैं। स्ट्रिप्स आ जाती हैं, टूथपेस्ट आती हैं। पाकिस्तान में इतने टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं है वाइटनिंग के लिए, बट स्ट्रिप्स यस, गो फॉर इट। बच्चों में हम प्रेफर नहीं करते वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स बिकॉज अंडर 16 जो होता है पल्प की डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई होती, तो अगर उस केस में हम वाइटनिंग कर देंगे तो इवेंचुअली सेंसिटिविटी का इशू आ जाएगा। तो हम प्रेफर करते हैं कि बच्चों में हम बिल्कुल ना करें। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि हम बड़ों में भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनका जो इनामल होता है वो बहुत थिन हो जाता है, थिन हो रहा होता है और थोड़ा सा वॉर्न आउट हो रहा होता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम बड़ों में भी ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स ना करें। इसके अलावा काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोई डेंटल कंडीशन चल रही है आपकी ऑलरेडी, आपके दांतों में केरीज़ हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसमें आपने वाइटनिंग नहीं करनी, घर पे भी नहीं करनी और ऑफिस में भी नहीं करनी। बिकॉज़ ये होता है कि वाइटनिंग अगर हम कर रहे हैं और दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो वो वहाँ से वाइटनिंग एजेंट जो होता है वो सीप करके नीचे जा सकता है और सेंसिटिविटी करवाएगा। इसी तरह अगर कोई गम डिज़ीज़ है, गम डिज़ीज़ में भी हम नहीं करेंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो ट्वाइस हो जाएगी। तो वी प्रेफर कि हम जो अगर ऑन गोइंग कंडीशंस है तो हम पहले उनको ट्रीट करें एंड देन फिर हम एस्थेटिक्स की तरफ जाएं जिसमें हमारे पास वाइटनिंग ट्रीटमेंट आ जाता है। अच्छा, कुछ डीआईवाईज़ होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपने अवॉइड करने हैं। वो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देता, उल्टा आपके जो दांत है उसके लिए वो नुकसानदेह है, जिसके अंदर अक्सर आप लोगों ने डीआईवाईज़ देखे होंगे कि लेमन जूस लेके उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा डालना है और ये आपने दांतों के ऊपर टूथपेस्ट बना के इसको ब्रश करना है। इससे बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपके दांतों के लिए नुकसानदेह, क्योंकि एब्रेसिव होते हैं बेकिंग सोडा के अंदर और वो इवेंचुअली ये करते हैं कि इनामल को फिर इरोड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। चारकोल बहुत फेमस हुआ था, वो भी आप लोगों ने नहीं यूज़ करना। अगेन सेम लॉजिक है क्योंकि वो उसके अंदर एब्रेसिव आ जाते हैं, तो आपने एब्रेसिव वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम एब्रेसिव एज मच एज यू कैन। दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और आप जो नंबर दिया गया है वहाँ पे आप कॉल करके कोई भी आपका सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट के ऊपर अपने सवाल छोड़ सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे। शुक्रिया।